हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। मतलब जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हम कौन से मेथड से सोल्व करें, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड की बात की थी। आज का लेक्चर हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड होने वाला है कि हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन को रिड्यूस कर दे वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में और दोनों साइड फिर इंटीग्रेट कर दे। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए पहले, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। देखो एक चीज बताओ, ऑर्डर और डिग्री इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर होगा ना। आई थिंक ऑर्डर और डिग्री मैं हर लेक्चर में बताती हूँ और बता भी चुकी। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था बेसिक लेक्चर, बिल्कुल जो बेसिक इक्वेशन होती है, मतलब लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस या फिर ऑर्डर, डिग्री, पार्शियल, ऑर्डिनरी, इनकी टर्म्स इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, वो लेक्चर में देख सकते हो। फिर भी एक बार बता देती हूँ। ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, मतलब हमने मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया, हाईएस्ट डेरिवेटिव। मतलब मान लो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई इजकल टू 0। तो देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाई ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार। तो ये हमारा यहाँ पे ऑर्डर कितना हुआ, 2। डिग्री क्या होगी, डिग्री हम देखते हैं, डिग्री डिग्री देखते हैं, डिग्री ऑफ हाईएस्ट जो हमारा ऑर्डर था उसकी। मतलब हमारा हाईएस्ट ऑर्डर कितना था, 2, तो इसकी पावर कितनी है, 1। इस पूरे की पावर कितनी है, 1। तो जो पावर होती है किसकी, हमारे हाईएस्ट ऑर्डर की, उसको बोलते हैं हम डिग्री। तो डिग्री और जो हमारा ऑर्डर है इनके बीच का डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो ऑर्डर होता है वो होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, वो तो डिग्री हो गई, और ऑर्डर होएगा ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। मतलब ऑर्डर हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव कि भाई मैक्सिमम हमने कितनी बार डेरिवेटिव किया, और पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव लिख लो या फिर हाईएस्ट ऑर्डर, एक ही बात है कि हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर यानी यहाँ पे 2 था, इसकी पावर कितनी है, या फिर हाईएस्ट डेरिवेटिव उसकी पावर कितनी है। तो आई थिंक डिग्री और ऑर्डर के बीच डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये बताओ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कौन सी इक्वेशन होती है, व्हाट आर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखो होमोजीनियस, अब कोई भी हमें क्वेश्चन होगा, सबसे पहले हमें बेसिक हमारा यही होएगा कि हमें वो क्वेश्चन में पता करवाना पड़ेगा कि इक्वेशन किस फॉर्म की है, या लीनियर फॉर्म की है या फिर होमोजीनियस फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेट, मतलब किस फॉर्म की है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल जो फॉर्म है इक्वेशन की वो हमें पता होनी चाहिए किस फॉर्म में होनी चाहिए, तभी तो बता पाएंगे, तभी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये नहीं गिवन होएगा कि द गिवन क्वेश्चन इज ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड या फिर होमोजीनियस। क्वेश्चन में केवल ये लिख के आएगा कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें खुद पता करना पड़ेगा कि इक्वेशन किस टाइप की है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म की होगी, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन में फाई ऑफ एक्स कोमा वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस
differential equation is called homogeneous differential equation if f x comma y and phi x comma y is of same degree. देखो डेफिनेशन क्लियर है. ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, हमें कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हमें चेक करना है कि वो इस फॉर्म में हो. dy बाई डी एक्स इजकल टू एफ, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई एंड फंक्शन ऑफ फाई एक्स कोमा वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ जो हमारा न्यूमरेटर है एफ एक्स कोमा वाई एंड जो डिनोमिनेटर है फाई एक्स कोमा वाई इज ऑफ सेम डिग्री. मतलब उनकी जो डिग्री है ना, डिग्री मतलब ऑर्डर, सॉरी डिग्री होती है हमारी पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव. तो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. जैसे एग्जांपल मान लिया हमने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस में वाई स्केयर अपॉन में 2x स्केयर प्लस में xy. ये हमें मान लो एग्जांपल गिवन है कि dy बाई डी एक्स इजकल टू 2xy प्लस में वाई स्केयर अपॉन में 2x स्केयर प्लस में xy. तो अब बताओ, देखो न्यूमरेटर में है हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारी, 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है. डिनोमिनेटर में चेक करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारी, 2 है. तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा एफ एक्स कोमा वाई है और फाई एक्स कोमा वाई वो सेम डिग्री का है या नहीं है. सेम डिग्री का है यहाँ पे, तो हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म स्टैब्लिश हो गई. देखो इसका एक और तरीका है कि हमें कैसे पता चलेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी बताती हूँ मैं आपको. सबसे पहले हम लेकिन इसकी थ्योरम करेंगे. वो थ्योरम करेंगे ना तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे पता करेंगे. एक अगर किसी को ये तरीका नहीं पता हो तो, वैसे तो अगर क्वेश्चन में ना y बाई एक्स डिवाइड फॉर्म में हो या फिर प्लस माइनस फॉर्म में हो तो वो क्वेश्चन हमेशा होमोजीनियस के होते हैं, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल के अंदर टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होती है. होमोजीनियस के अंदर टर्म्स प्लस माइनस में या फिर y बाई एक्स मतलब इन फॉर्म में मिलेगी हमें. तो अब लिखते हैं थ्योरम. इससे और क्लियर हो जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होती क्या है. देखो थ्योरम क्या है, इफ एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू 0, कि हमारा एम डी एक्स और एन डी वाई है वो किसके इक्वल हो जाए, हमारा 0 के इक्वल हो जाए. नाउ अगर इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, सो इज आ होमोजीनियस इक्वेशन. होमोजीनियस इक्वेशन कब होगी, if mdx plus में ndy is equal to 0 is a homogeneous equation, then y is equal to vx transforms into separable with the variable v and x. तो ये थ्योरम कर लो, फिर इसके बाद इसका वर्किंग रूल समझाऊंगी मैं. सबसे पहले इफ एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इजकल टू 0, वो अगर हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है तो जब हम पुट करेंगे y इजकल टू वी एक्स वो ट्रांसफॉर्म्स हो जाएगा किसमें, सेपरेबल में, जो हमारी वेरिएबल सेपरेबल होती है, विद द वेरिएबल v एंड x. अब मैं इसका डेरिवेशन करूंगी तब समझ में आएगा इसका प्रूफ कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई है इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है. देखो हमें dy बाई डी एक्स किसी का फंक्शन होएगा, किसका, x कोमा y का, है ना. एंड इफ f x कोमा y इज इक्वल टू g ऑफ y बाई x हो जाए तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल. ये चीज समझ आई कि देखो इफ
वहाँ पे बोर्ड क्लियर, आई थिंक बोर्ड में शो नहीं हो रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इफ एक्स कोमा एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू जी ऑफ वाई बाई एक्स, मतलब जो हमारा dy बाई dx वो इक्वल हो किसके, फंक्शन ऑफ सम x कोमा वाई, और उसमें भी हमारा एफ एक्स कोमा वाई इक्वल हो जाए किसके, जी वाई बाई एक्स के, तो हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो रिड्यूस हो जाएगी किसमें, वेरिएबल सेपरेबल में। और वेरिएबल सेपरेबल का तरीका तो हम जानते हैं, एक बार सेपरेट हो गई मतलब y के फंक्शन एक तरफ, x के फंक्शन एक तरफ, तो हम उनको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और कॉन्स्टेंट सी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद अब इसका प्रूफ देखो कि एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू जी वाई बाई एक्स फॉर्म में आ जाए। अब पुट किया, मान लो हमने पुट y को क्या पुट करते हैं हम हमेशा, v x पुट करते हैं, y को v x पुट किया यहाँ पे, तो dy बाई dx क्या आएगा हमारा, v प्लस में x dv बाई dx, यही आएगा। u इंटू वी प्रोडक्ट रूल से करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन सेम, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस में, फिर x सेम, फिर v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये किया। अब इन दोनों को क्या हम इक्वेट कर सकते हैं कि dy बाई dx, यहाँ पे भी dy बाई dx, यानी कि v प्लस में x dv बाई dx, हम इसको इक्वल कर सकते हैं किसके, f ऑफ x कोमा y, और हमारा f x कोमा y किसके इक्वल है, g y बाई x के, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, g y बाई x के, है ना, कि हमारा v प्लस में x dv बाई dx किसके इक्वल हुआ, g y बाई x के। अब यहाँ पे हमने पुट किया था y को v इंटू एक्स, तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, v की वैल्यू क्या आएगी, y बाई x, तो यहाँ पे y बाई एक्स की जगह हम v पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या आएगा, v प्लस में x dv बाई dx इज इक्वल टू में g ऑफ v, g ऑफ v लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब v प्लस में, अब ये देखो v यहाँ पे क्या है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, तो हम ऐसे लिखते हैं कि x dv बाई dx इज इक्वल टू में g ऑफ v माइनस में v। अब हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल के तरीके से सेपरेट करेंगे इस वाले इक्वेशन को, इस वाले को वेरिएबल सेपरेबल सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, dv अपॉन में g ऑफ v माइनस v इज इक्वल टू में dx अपॉन में x, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे वेरिएबल सेपरेबल के तरीके से, प्लस में c, ये हमारा रिजल्ट निकल के आया है। देखो समझ आया कि dv अपॉन में g ऑफ v माइनस v इज इक्वल टू में इंटीग्रेट dx बाई x प्लस में c, मतलब हमारी ये थ्योरम थी क्या, बेसिकली हमें चेक करने का तरीका, एक तो मैंने बताया जब हमारा इफ dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ x कोमा वाई अपॉन में फाई x कोमा वाई, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम डिग्री के हो, उस मेथड से हमें इक्वेशन नहीं पता चल रही तो हम ये थ्योरम का यूज करेंगे, हमें पता चल जाए कि हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन गिवन है या नहीं, फिर हम इस वाले मेथड से सोल्व करें। तो इफ m dx प्लस में n dy इज इक्वल टू 0 इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, देन y इज इक्वल टू vx ट्रांसफॉर्म्स इनटू सेपरेबल, कि हमें क्वेश्चन में ये फॉर्म गिवन हो m dx प्लस में n dy, कुछ m होगा वो x के डिफरेंशिएशन पे हो रहा होगा और n कोई वेरिएबल होगा वो y के साथ डिफरेंशिएट हो रहा होगा, उसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, वो होमोजेनियस इक्वेशन कब बनेगी, व्हेन y इज इक्वल टू vx ट्रांसफॉर्म्स इनटू सेपरेबल विद वेरिएबल v एंड x, मतलब dy बाई dx फंक्शन था किसका, x और y का, अगर हमारा समहाउ एफ एक्स कोमा वाई जी वाई बाई एक्स की फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में, तो वो हमारी कौन सी मानी जाएगी, होमोजेनियस इक्वेशन मानी जाएगी। इसका एग्जांपल भी कराऊंगी कि जी वाई बाई एक्स फॉर्म में कैसे देखेंगे हम। तो इसका पहले मेथड देख लो, हमने पुट किया यहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स, y का डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स को ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करने पे हमें मिला v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जी वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स किसकी वैल्यू होती है, v की वैल्यू, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जी वी, यहाँ से x डी वी बाई डी एक्स, ये भी यहाँ पे प्लस था उधर जाके माइनस, जी वी माइनस v, दोनों को वेरिएबल सेपरेबल तरीके से सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो वो हमारी किस में है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर काउंट हो जाएगी। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं y बाई एक्स का, फिर इसका वर्किंग रूल समझाऊंगी मैं आपको, तो इसको इरेज करते हैं, अभी नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
देखो सारी जो इक्वेशन है ना, अगर हमें एक बार पता चल जाए कि वो इक्वेशन कौन से मेथड से सोल्व हो रही है, तो हम उसको इजीली सेपरेट आउट करके और सोल्व कर सकते हैं ना। लेकिन यही है ना कि एक बार पता चल जाए, तो इसके लिए ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सभी फॉर्म्स की, कि एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। जैसे लीनियर फॉर्म होती है dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू, क्वेश्चन में देखो उस फॉर्म में है नहीं है। या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स, तो अलग अलग फॉर्म होती है। ऐसे ही होमोजीनियस की होगी, वेरिएबल सेपरेबल की होगी, है ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर dx प्लस में 2xy dy इजकल टू 0। देखो हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर dx प्लस में 2x dy इजकल टू 0। तो हमें चेक करना है, क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर गिवन differential equation is in the form of homogeneous equation। देखो इक्वेशन को सोल्व करना वो एक अलग चीज हो जाएगी, लेकिन हमें पहले चेक करना है कि हमारी गिवन इक्वेशन है वो होमोजीनियस एक्चुअल में है भी या नहीं। देखो होमोजीनियस इक्वेशन होगी तभी तो हम उसको होमोजीनियस वाले तरीके से सोल्व करेंगे। तो हमें जब तक पता ही नहीं होगा कि गिवन इक्वेशन है वो हमारी कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस वाले तरीके से होगी या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले तरीके से होगी, कौन सी मेथड से होगी, तो वो चीज हमें चेक करनी है। तो जो हमने थ्योरम पढ़ी देखो उसी को अप्लाई करना है। थ्योरम हमने क्या लिखा था कि एफ एक्स कोमा वाई वो फंक्शन आ जाए किसके फॉर्म में, वाई बाई एक्स के फॉर्म में, है ना। तो हम उसको पुट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करते थे, पुट करते थे y इक्वल टू में वी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया, फिर वेरिएबल सेपरेबल वाले तरीके से सोल्व कर दिया। तो यही थ्योरम हम इसमें अप्लाई करेंगे। जो हमने थ्योरम पढ़ी उसी का ही ये एग्जाम्पल है, उसी पे बेस कि हमें चेक करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर dx प्लस में 2xy dy इजिकल टू में 0। तो देखो हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। dx के जो कोफिशिएंट है उनको एक तरफ, y के कोफिशिएंट को एक तरफ। तो देखो dy बाई dx कैसे लिखेंगे हम, ये dy है ये टर्म, अरे मैं मतलब सोल्व कर देती हूँ एक सेकेंड। जो 2xy dy है ये प्लस में, इधर ये वाला टर्म प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dx, है ना। अब dy बाई dx लिखना है हमें, तो dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, ये टर्म देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होएगा, है ना। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बन जाएगी ये टर्म, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या बनेगा हमारा 3y स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy, है ना। यही आएगा dy बाई dx। अब हमें क्वेश्चन में ये चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन है, अब xy का फंक्शन है, देखो xy का फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ x कोमा y, x और y का फंक्शन है, इसमें g कोई अदर फंक्शन वो y बाई x फॉर्म में हो। अब देखो y बाई x फॉर्म में तो है नहीं, तो हम इसको y बाई x फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, हम मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे ना, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, y बाई एक्स में चाहिए तो y तो ऑलरेडी है तो x से डिवाइड करेंगे। लेकिन देखो ध्यान से y स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब हम 1 बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो y बाई एक्स और ये स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा। देखो dy बाई डी एक्स इजिकल टू में 3y बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकेंगे हम, y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आता, देखो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आता, तो हम इसको y बाई एक्स की होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही लिखा हमने 3y बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy, इसको भी हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, है ना। अब इसको dy बाई डी एक्स 3y बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में, एक से ये कट गया तो 2y बाई एक्स, और जब हम पुट करते हैं, पुट क्या करते हैं हम y इजिकल टू में vx,
तो v की वैल्यू क्या होती है, v यहाँ से क्या आता है y बाई एक्स के, तो ये चीज याद कर लो। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 3v स्क्वायर माइनस 1/2v। अब देखो हमारी इक्वेशन देखो कितनी फॉर्म में रिड्यूस हो गई। आगे हम इसको वेरिएबल सेपरेबल तरीके से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो मेन चीज थी ये कि हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो हमारी g ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म में आ रही है या नहीं आ रही। देखो y बाई एक्स तो y बाई एक्स की फॉर्म में आ रही है। जब हमारी कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उसको हम फंक्शन होता है x कोमा y का, इसको आगे dy बाई डी एक्स भी लिख लो। तो dy बाई डी एक्स किसके फंक्शन होता है x कोमा y का, और f ऑफ x कोमा y किसके इक्वल आ जाए g ऑफ y बाई एक्स के। तो हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मानी जाएगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने dy बाई डी एक्स इसको सोल्व किया, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमने डिवाइड कर दिया किससे 1 बाई एक्स स्केल से। क्यों डिवाइड किया, ताकि हमारी y बाई एक्स फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे स्केल था इसलिए 1 बाई एक्स स्केल से डिवाइड करना पड़ा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3y बाई एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व किया तो y बाई एक्स फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई। इसका मतलब हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी होमोजीनियस है। अब इसको सोल्व करेंगे, लेकिन सोल्व करने इसी इक्वेशन को सोल्व करना भी बताऊंगी मैं। ये तो था इसी इक्वेशन को चेक किया है हमने कि इक्वेशन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने से पहले इसका वर्किंग रूल पढ़ेंगे हम, क्योंकि वर्किंग रूल हमने किया नहीं, हमने थ्योरम की अभी कि कैसे हम चेक करेंगे कि हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है भी या नहीं भी। तो अब इसका वर्किंग रूल लिखो। वर्किंग रूल ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हेडिंग लगाओ वर्किंग रूल ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कि हमारी जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका वर्किंग रूल क्या है। जैसे हमने वेरिएबल सेपरेबल में पढ़ा था, हम क्या कर रहे थे f ऑफ x जो हमारे x के थे फंक्शन उनको एक साथ लिखा था, f ऑफ x dx इक्वल टू में फाई ऑफ y dy, मतलब x के और y के दोनों को अलग अलग लिखा, उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया और फिर कांस्टेंट c ऐड कर दिया। ऐसे ही इसका भी वर्किंग रूल है। तो फर्स्ट स्टेप लिखो। देखो ये तो समझ आ गया हमें कि हम जो हमें गिवन इक्वेशन होगी उसको हम पता कैसे करेंगे कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। वो थ्योरम बताया था, एग्जांपल बताया था कि वो जी वाई बाई एक्स फॉर्म में आ रही है या नहीं आ रही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा, देखते ही बता दोगे कि इक्वेशन कौन से मेथड से सोल्व होगी। तो अब इसका वर्किंग रूल पढ़ते हैं। तो पहला वर्किंग रूल में क्या है कि हम पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, देखो जब हम थ्योरम की तब भी हमने पुट किया था क्या, y इक्वल टू में वी एक्स, y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो सच दैट जो हमारा dy बाई डी एक्स है, मतलब इस इक्वेशन को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। कौन से रूल से, प्रोडक्ट रूल। अब देखो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ये भी लिख देती हूँ मैं एक बार। u सेम रहता है dv बाई डी एक्स प्लस में v सेम रहता है du बाई डी एक्स। मतलब हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो, मतलब किसी को भी मान लो x, ये क्या बोलते हैं v और x है दोनों, तो u है, ये u इंटू वी के लिए है प्रोडक्ट रूल। तो देखो v और x है, दोनों में से किसी को भी हम कोई सा फंक्शन मान सकते हैं। मान लो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा सेम, x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा 1 प्लस में, अब x सेम v का डिफरेंशिएशन करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में। ये हमारा प्रोडक्ट रूल था u इंटू वी, कि u हमारा सेम रखा, v का डिफरेंशिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में प्लस में, फिर v सेम रखा, u का डिफरेंशिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही यही प्रोडक्ट रूल हमने y इक्वल टू वी एक्स में अप्लाई किया कि हमारा v सेम, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस में x सेम, फिर v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि सेपरेट द वेरिएबल,
सेपरेट द वेरिएबल। अब जब हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब जो क्वेश्चन में हमें गिवन dy बाई डी एक्स फॉर्म होएगी, उस फॉर्म को हम इसके साथ इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे तो हमारी वेरिएबल सेपरेट करेंगे। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप है हमारी, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, क्योंकि अब हमारी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया। लास्ट स्टेप है जो हमने पुट किया था ना, y इज इक्वल टू वी बाई एक्स। सो v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, सॉरी y को पुट किया था v इंटू एक्स, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई एक्स। तो क्वेश्चन में हमें y बाई एक्स की फॉर्म में रिजल्ट मिले या चाहे v की फॉर्म में मिले, हमें उसको x y की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो ये चार इजीली इसके वर्किंग रूल थे, किसके, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पुट किया y को v इंटू एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल से dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस में x डी बाई डी एक्स है। फिर हमने सेपरेट किया वेरिएबल को, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, फिर पुट कर दिया y इक्वल टू में वी एक्स, सो v इक्वल टू में y बाई एक्स। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखो हमने सारी चीज पढ़ ली है कि हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं, उसको कैसे पता करेंगे हम। डिग्री वाले तरीके से नहीं पता चल रहा तो हम उसको f जो हमारा dy बाई डी एक्स है, f ऑफ x कोमा y जो फंक्शन है dy बाई डी एक्स, वो हमारा किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ x कोमा y, वो हम समहाउ g y बाई एक्स के इक्वल कर दे। हमने प्रीवियस में जो स्टेटमेंट लिखी थी एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी एक्स प्लस में 2xy dy इक्वल टू 0, वो वाले क्वेश्चन में हमने चेक किया था कि होमोजीनियस है या नहीं, तो हमने क्या किया था, डिवाइड किया था किससे, 1/x स्क्वायर से। तो हम ऐसे पता करेंगे कि होमोजीनियस है या नहीं। एक बार हमें पता चल जाए कि इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं, तो उसके बाद हम उसमें वर्किंग रूल अप्लाई करेंगे। तो वही एग्जाम्पल लेते हैं, सेम जो हमने अभी किया था ना, वही एग्जांपल लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर dx प्लस में 2xy dy इज इक्वल टू 0। देखो ये हमने इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमने चेक तो कर ली थी कि ये हमारी इक्वेशन है, होमोजीनियस है या नहीं है, थ्योरम अप्लाई करके। अब हम इसमें वर्किंग रूल अप्लाई करेंगे इसको इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो देखो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम dy बाई डी एक्स फॉर्म में लिखें। तो इसको dy बाई डी एक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन में 2xy, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 3y स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy, dy बाई डी एक्स फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद हमारा काम क्या है कि हम पुट करेंगे, पुट क्या किया, y इक्वल टू में vx, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, v प्लस में x dv बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू और ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट किया तो 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy के इक्वल क्या आया हमारा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यानी कि v प्लस में x dv बाई डी एक्स, है ना, यही है कि v प्लस में x dv बाई डी एक्स किसके इक्वल है, 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy। अब यहाँ पे हमने पुट कर दिया, क्या पुट करेंगे हम, y को vx पुट करेंगे हियर, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, v प्लस में x डी बाई डी एक्स तो सेम आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में y की जगह हम vx पुट करेंगे, यानी कि 3 v स्क्वायर माइनस में ये v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x और ये vx। यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी तो y की जगह हम vx पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो अब देखो v प्लस में x dv बाई डी एक्स इजिकल टू में नोमिनेटर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, बच क्या गया 3v स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में, अब डिनोमिनेटर में भी 2x स्क्वायर भी, भाई ये 2x स्क्वायर भी तो बनेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सॉरी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो v प्लस में x dv बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, 3v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v, है ना, तो इसके इक्वल आया। अब ये भी यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो x dv बाई डी एक्स इजिकल टू में 3v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v माइनस में v, एलसीएम लो, x dv बाई डी एक्स इजिकल टू में एलसीएम लिया तो 2v
ऊपर क्या आया न्यूमरेटर में 3v² माइनस 1 माइनस में 2v², है ना, यही आएगा। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 3v² माइनस 2v² क्या आएगा, खाली v²। तो ये किसके इक्वल आया हमारा, x dv/dx v² माइनस 1 में 2v। अब देखो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हम dv/dx इजिकल टू किसके इक्वल आ गया हमारा v² माइनस 1 में 2v के। तो अब हम वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, v और x दो वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। तो dv में यहाँ पे क्या आएगा v² माइनस 1 और ये 2v वहाँ पे यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा इजिकल टू में dx में x। अब हमारा अगला काम क्या है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट किया 2v dv इजिकल टू में v² माइनस 1 इजिकल टू में इंटीग्रेट dx बाई x और कॉन्स्टेंट का c आ जाएगा। अब देखो हम इसको इजीली कर सकते हैं सोल्व। कहाँ पे लिखूं, ऊपर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे सोल्व कर देती हूँ इसको कि हमारी क्या है ये फॉर्म, इंटीग्रेट 2v dv में v² माइनस 1 इजिकल टू में इंटीग्रेट dx बाई x प्लस में c, यही है ये ना। तो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, हमेशा क्या आएगा ln x, है ना। और इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो पुट कर देंगे हम यहाँ पे, देखो v² माइनस 1 को क्या पुट किया, t पुट किया, तो 2v dv इजिकल टू में dt आ गया। तो इंटीग्रेट न्यूमरेटर में क्या आया dt बाई t इजिकल टू में इंटीग्रेट dx बाई x प्लस में c। इसको सोल्व कर सकते हैं हम, इसको सोल्व करेंगे तो ln t इजिकल टू में ln x प्लस में, अब सारी टर्म्स ln में आ रही है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ln c। अब ln t की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखी थी v² माइनस 1, तो v² माइनस 1 इजिकल टू में ln x प्लस में ln c, ये इधर आएगा ln माइनस में, यानी ln v² माइनस 1 माइनस में ln x प्लस में ln c। अब ln m माइनस ये है ln m माइनस ln n किसके इक्वल होता है, ln m बाई n की, है ना। ये रूल तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो ln v² माइनस 1 में x इजिकल टू में ln c के इक्वल, ये यहाँ पे इजिकल टू आएगा ना, इजिकल टू था, इसको हमने यहाँ पे माइनस भेजा, तो ये हमारा क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। इस ln से ln कैंसिल करना चाहो तो कर दो, तो c की वैल्यू क्या आएगी v² माइनस 1/x। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो क्वेश्चन कितना सिंपल था। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने थ्योरम अप्लाई करके हमने क्वेश्चन में इक्वेशन को चेक किया कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो डिफरेंशियल है भी या नहीं भी। तो वो होमोजीनियस थी इक्वेशन होने के बाद हमने क्या किया, वर्किंग रूल अप्लाई किया था। वर्किंग रूल में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पुट किया था क्या, पहले dy/dx फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो इक्वेशन थी हमें dy/dx फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसके बाद हमने पुट किया y इक्वल टू में vx। पुट करने के बाद हमने क्या किया, हमने वेरिएबल सेपरेबल लगाया, मतलब वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद हमने इंटीग्रेट किया, दोनों साइड कॉन्स्टेंट सी ऐड कर दिया, यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल गया इक्वेशन का। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा हमें। तो इरेज करते हैं इसको। देखो अब सोल्व कर रहे हैं ना, तब लग रहा होगा एकदम इजी क्वेश्चन है। एक दो बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लोगे ना क्वेश्चन को हाथ के हाथ, तो याद हो जाएंगे स्टेप्स, कैसे क्या करना है, कैसे वर्किंग रूल अप्लाई करना है, कैसे हमें क्वेश्चन में इक्वेशन को देखना है कि इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में है या नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है हमारा, y प्लस में रूट x² प्लस में y² dx माइनस x dy इजिकल टू में 0। देखो ये क्वेश्चन है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है y प्लस में रूट x² प्लस y² dx माइनस x dy इजिकल टू 0। हमारा फर्स्ट काम क्या है कि हमें dy/dx फॉर्म में लिखना है, तो इसको dy/dx फॉर्म में लिखेंगे। देखो dy/dx फॉर्म में, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस y प्लस में रूट x² प्लस में y² अपॉन में, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो ना, सॉरी माइनस x आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो
तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। देखो कुछ नहीं किया मैंने डायरेक्ट लिख दिया dy बाई डी एक्स। अगर आपको पता ना चले तो आप क्या करोगे, ये प्लस फंक्शन इस पूरे को उधर माइनस में भेजोगे, फिर डी ये माइनस एक्स डी वाई इजिकल टू में माइनस ऑफ इसके इक्वल आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म को लिखोगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब हम इसके बाद काम क्या है हमारा, पुट करते हैं हम क्या, y इजिकल टू में वी एक्स है ना, यही पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, v प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखो यही आएगा। अब इसको और इसको दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, तो v प्लस में एक्स डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल आया हमारा, y प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में x। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या है vx, तो इसको पुट किया हमने, पुट करने के बाद vx प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में x। अब देखो यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो vx प्लस में अंडर रूट के अंदर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1 प्लस में वी स्क्वायर बचा, डिवाइड में हमारे पास x है। अब रूट एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो खाली x बाहर आएगा, है ना, यानी कि v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू में vx प्लस में x रूट से बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बचा 1 प्लस में वी स्क्वायर अपॉन में x। न्यूमरेटर में से x कॉमन ले सकते हैं हम, तो न्यूमरेटर में से हमने x कॉमन लिया तो बच क्या गया v प्लस में रूट 1 प्लस में वी स्क्वायर अपॉन में x। तो इस x से हमने x कैंसिल कर दिया, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स था, तो ये v वहाँ पे यहाँ पे क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो x डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू किसके इक्वल आया, v प्लस में रूट 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस में v, है ना, ये प्लस v था उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस v और ये प्लस v दोनों कैंसिल हो गए, तो बच क्या गया x डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू में रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। अब देखो हम इसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। सेपरेट आउट किया तो डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल आया, सॉरी डी वी बाई डी एक्स है, इसको सेपरेट आउट करेंगे ना, v को एक तरफ लिखेंगे x वाले को एक तरफ लिखेंगे, तो डी वी अपॉन में रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इजिकल टू में डी एक्स वाई में x, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, कांस्टेंट c ऐड कर दिया। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, हमने 12th क्लास में पढ़ा था ये फॉर्मूला कि 1 बाई ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln x प्लस में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर मोड 1 प्लस में c, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई करके c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी। तो देखो क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में भी हमने वैसे ही किया कि क्वेश्चन गिवन था हमें डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में किया, फिर हमने पुट किया y इक्वल टू में वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और ये वाला डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमने क्या किया, y की वैल्यू वी एक्स पुट की कर दी। वी एक्स पुट करने के बाद हमने इक्वेशन में देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते थे, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, फिर एक्स को रूट से बाहर निकाला, न्यूमरेटर में एक्स कॉमन लिया, डिनोमिनेटर वाला एक्स कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद ये यहाँ पे v प्लस में था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हमें डी वी बाई डी एक्स और ये v वाले टर्म्स ये मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे वैल्यूएबल सेपरेबल अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे वैल्यूएबल सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पे वैल्यूएबल सेपरेबल अप्लाई करने के बाद हमने दोनों साइड इंटीग्रेट किया, कांस्टेंट c ऐड कर दिया। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन और सोल्व करवा देती हूँ, बाकी फिर मैं होमवर्क के लिए दे दूँ क्वेश्चन की, एक दो क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लो। अगर डाउट हो कहीं तो कमेंट में लिख देना, क्वेश्चन को सोल्व करा दूंगी मैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, इसको इरेज कर रही हूँ मैं। कई बच्चे तो ऐसे सोच रहे होंगे मैथ बनाया ही क्यों, है ना, कि मैथ की खोज ही कहाँ से हुई। होंगे कई मतलब जिनको मैथ से थोड़ा वो है ना, डर लगता है थोड़ा। देखो डरना नहीं है ना, सोल्व करेंगे क्वेश्चन को तो अपने आप
धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे, इंटरेस्ट आने लगेगा, मतलब पूरे मन से पढ़ेंगे ना, एक बार स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को सोल्व करना तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर हमारा खुद से मन करेगा पढ़ने का। मैथ का ऐसा ही होता है कि जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें मैथ अच्छे से जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्या हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें हमें ऑलरेडी गिवन है कि dy/dx है ना, वो किस फॉर्म में है, हमारा साइन वाई की मतलब y/x जो है, मतलब dy/dx वो y/x प्लस में x साइन y/x, मतलब क्वेश्चन में ना ऑलरेडी गिवन है कि dy/dx, मतलब हमें ऑलरेडी dy/dx की फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें dy/dx की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, y/x प्लस में x साइन y/x, साइन वाले क्वेश्चन है। तो देखो अभी मैंने बताया था हम क्या पुट करते थे, हमारा पहला काम होता था dy/dx। अभी क्वेश्चन ना बड़ा एडवांस क्वेश्चन है, देखो सब कुछ हमें ऑलरेडी करके गिवन है कि हमें dy/dx फॉर्म में भी गिवन है, ये y/x फॉर्म में भी गिवन है, हमें पता लगाने की भी जरूरत नहीं है कि हमारा क्वेश्चन होमोजीनियस है नहीं। क्यों? क्योंकि थ्योरम अप्लाई करते, थ्योरम अप्लाई करने पे हम देखते कि dy/dx इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, y, उसको हम समहाउ gy/x फॉर्म में लाते तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन के अंदर जो हमारी इक्वेशन है वो होमोजीनियस फॉर्म में है या नहीं है ना, ऐसे ही करते हैं। लेकिन देखो अब क्वेश्चन में ऑलरेडी dy/dx फॉर्म में भी गिवन है, y/x फॉर्म में भी गिवन है, कुछ करना ही नहीं है, कितना छोटा क्वेश्चन है कि y/x से हमें पता चल गया कि हमारा होमोजीनियस फॉर्म में है, और dy/dx हमें अलग से सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो पुट हम क्या करते हैं, y इक्वल टू में vx, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आती है हमारी y/x है ना, तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे dy/dx इक्वल टू में v प्लस में x साइन v है ना। अब हमने पुट किया था y इक्वल टू vx, यहाँ से हम dy की वैल्यू निकाल लेंगे dy/dx की, इस वाली इक्वेशन से क्या आएगी, v प्लस में x dv/dx है ना। तो इन दोनों dy/dx की इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, v प्लस में x dv/dx इक्वल टू में v प्लस में x साइन v है ना। तो ये v और ये v दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो dv/dx ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x साइन v अपॉन में x से x कैंसिल आउट हो गया। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया कि dv अपॉन में साइन v इक्वल टू में dx। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इंटीग्रेट करना दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, कांस्टेंट c ऐड कर दिया है ना। अब 1/sin v क्या होता है, भाई 1/sin क्या होता है, कोसिकेंट है ना, साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट होता है, और 1/sin क्या होता है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट v dv इक्वल टू में ये dx प्लस में c। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट v क्या होता है, log ln tan v/2 इक्वल टू में x प्लस में c है ना, यही होता है, कुछ और होता है, यही होता है हमारा कोसिकेंट का इंटीग्रेशन ln tan v/2 इक्वल टू में x प्लस में c। तो v की वैल्यू पुट कर दो, ln tan v की वैल्यू क्या है हमारी y/x, तो y बाई में 2x हो जाएगी, 2 ऑलरेडी था यहाँ पे इक्वल टू में x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन हो सकता था कोई नहीं, कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें y/x के फॉर्म में गिवन है, तो हमारा एक काम तो ऑलरेडी यही घट गया कि हमें थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं रही यहाँ पे कि क्वेश्चन में इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है या नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, dy/dx ऑलरेडी गिवन था, पुट कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल वाले तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया कि दोनों साइड इंटीग्रेट करके कांस्टेंट c ऐड कर दिया। तो आज का जो हमारा लेक्चर था ना वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे था कि होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन को हम पता कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारे गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है भी या नहीं है। फिर हम उसके बाद हमने थ्योरम पढ़ी कि अगर हमें डिग्री वाले तरीके से नहीं पता चल रहा है तो आइडेंटिफाई करने का तरीका। नेक्स्ट उसके बाद हमने उसका एग्जाम्पल किया था, किसका एग्जाम्पल, कि हमारी गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है नहीं, जिसमें हमने 1/x के से डिवाइड किया था इक्वेशन को है ना। फिर उसके बाद हमने उसका वर्क किया, हमें जब एक बार पता चल गया कि हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है तो उसके बाद हमने क्या किया, वर्किंग रूल अप्लाई किया। वर्किंग रूल अप्लाई करने के बाद हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो आज का लेक्चर हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड था। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा इक्वेशन जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशंस उनको हम कैसे रिड्यूस करेंगे,
रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, उन उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आज हम इसको स्टार्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डाल देंगे कि जो हमारी इक्वेशन रिड्यूसिबल ऑफ होमोजीनियस फॉर्म, उसको एक अलग लेक्चर बना देंगे। तो वो इसी जो लेक्चर है इसी का ही पार्ट है बेसिकली। इसके बाद हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर बर्नौलीज थ्योरम फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर हम सेकेंड ऑर्डर पे पहुंच जाएंगे। ये सारा हम ना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इसके लिए सोल्व कर रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर जैसे हमारा कंप्लीट होएगा हम सेकेंड ऑर्डर पे पहुंच जाएंगे। सेकेंड ऑर्डर को कैसे सोल्व करेंगे हम, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कोफिशिएंट, अनडिटरमिनेंट कोफिशिएंट, उस वाले तरीके से। तो उसके बाद हमारा ये जो यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू ऑल।